लहसुन का एक दाना लेकर इस पे सूर्य कौशल इस तरह से पढ़कर दम कर दो, घर गाड़ी दौलत जो मांगोगे मिल जाएगा, मुकद्दर बदल जाएगा, गुर्बत की चीखें निकल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लहसुन के एक दाने पर सूर्य कौशल का वो खास वजीफा लेकर आया हूँ, जिसे पढ़ते ही गुर्बत से रिज़्क और दौलत खुद चल कर आती है। जिस नौकरी के लिए, जिस कारोबार के लिए, जिस रिज़्क के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के ताने सुन चुके हैं, आज का ये वजीफा करने के बाद वो रिज़्क, वो दौलत, वो शोहरत, वो कामयाबियाँ खुद चल कर आपके कदमों में आएंगी। क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला को राज़ी कर लेता है, अल्लाह को मना लेता है, तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हर शय खुद चल कर आती है। और आज अगर कोई अल्लाह को मनाना चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, तो एक लहसुन के दाने पर सूर्य कौशल का ये खास वजीफा ज़रूर पढ़ें, जिस पर एक नज़र करम हो जाती है, अल्लाह ताला तकदीर बदल देता है, मुकद्दर सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता वो आज एक लहसुन के दाने पर सूर्य कौशल को पढ़ ले। ये माल और दौलत हासिल करने का बहुत ही आसान तरीन अमल है। ये सबसे बड़ा और सरदार वजीफा है कि जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत को हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाई, जगह जगह के धक्के खाए, लेकिन माल और दौलत ना मिली, वो ये अमल, ये वजीफा ज़रूर करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाएंगे। ये अमल नहीं सोने की कान है। जो शख्स भी कामिल यकीन के साथ इस अमल को करेगा, कभी भी इसको माल और दौलत की हरगिज़ कोई कमी नहीं होगी। जितनी मर्जी बड़ी रकम आपकी ज़रूरत है, तो आप इस अमल को फौरी कर लें। आपको अगर फौरी दौलत, फौरी पैसा चाहिए, आप लोग कितने ही अमीर बनना चाहते हैं, तो ये अमल फौरी आपको करोड़पति बना देगा। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा इस अमल को, इस वजीफे को लाजमी कर लें। आपकी जब जेब खाली रहती है, आपका घर खाली है, आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका है, दुकान का आपने किराया अभी तक नहीं दिया, आप बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, पैसा आपके पास बिल्कुल नहीं है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, जो भी ख्वाहिश करते हैं, आपके हर काम में रुकावट आ जाती है, तो इस अमल को, इस वजीफे को आप आज ही सदके दिल के साथ कर लें। इंशाअल्लाह जितनी बड़ी भी मुश्किलात होंगी, जितनी बड़ी भी आपके ऊपर आजमाइश होगी, अल्लाह पाक इन सारी मुश्किलात को दूर करेगा। आप लोग इतने मजबूर हो चुके हैं, आप लाचार हो चुके हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। ऊपर से इतनी शदीद वाली महंगाई है कि हर चीज़ के रेट 2 गुना से 3 गुना या 10 गुना बढ़ चुके हैं। तो इसमें गरीब करे तो क्या करे। मोहतरम नाज़रीन, आपके माली हालात हुआ कितने ही ख़राब क्यों ना हो, आपके घर में फ़कीर और फाका हो या फिर तंगदस्ती हो, खाने पीने के लिए भी आप लोगों के पास पैसे ना हो, या फिर बच्चों के स्कूल की फ़ीस अदा करनी हो, या फिर आप लोगों को बिजली के बिल भरने हो, तो आपने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी। बस आपने इस अमल को सच्चे दिल से अल्लाह पाक से मुकम्मल भरोसा रखते हुए करना है। आपके माली हालात, आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, माल और दौलत की कसरत हो जाएगी, खुला रिस्क मिलेगा, बेहिसाब दौलत मिलेगी, आपके कारोबार की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, आप सुकून और ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे। लहसुन के एक दाने पर सूर्य कौशल को पढ़ते ही अपनी खुली आंखों से इसके कमालात देख लेना। आपके हालात इतनी तेज़ी से बदल जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आज अपने सीने के राज बताने लगा हूँ कि वजीफा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना। जो भी आपके मकासद होंगे, जो भी हाजतें मुरादें होंगी, चाहे आपको ज़ाती मकान चाहिए हो, आपको 1 करोड़ चाहिए हो, 10 करोड़ चाहिए हो, 100 करोड़ चाहिए हो, फौरी अल्लाह पाक आपको अता कर देगा। आप ये वजीफा पढ़कर अल्लाह पाक से मांग कर देखना, आपके मांगने की देर है। आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ से पैसा आना शुरू होता है। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पहले तो आप मुकम्मल देख लेना, फिर इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ लेना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद
पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हासिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई सा भी दुरूद पाक आपने 3 बार पढ़ना है। जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा। तो इसके फौरी बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिशात अलग हैं। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नियत कीजिएगा। आप अगर घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। अलगर्ज जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और लहसुन के एक दाने आप सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मिट्टी को बंद कर लें और फिर अपने वजीफे को शुरू कर लें। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की लाडली सूरत है। इस सूरत को कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। सूरह फातिहा वो सूरत है जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र भी है, सिरात मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह का दोस्त बनने की तजवीज़ भी है। तो फिर क्यों ना सूरह फातिहा मोहब्बत के साथ पढ़ी जाए, इस यकीन के साथ पढ़ी जाए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ एक बार पढ़ना है। सूरह फातिहा एक बार पढ़ने में कितना वक्त लगेगा, मैं आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह को ये सूरह इतनी पसंद है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद का आगाज़ सूरह फातिहा से किया। अल्लाह को सूरह फातिहा से इतनी मोहब्बत है कि हर नमाज की रकात में सूरह फातिहा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने सूरह फातिहा पढ़कर मुट्ठी को खोलना है और लहसुन के दाने पर फूंक मारनी है। यकीन कीजिएगा कि सूरह फातिहा पढ़ते ही आप पर रहमतें, बरकतों का साया हो जाएगा। आप पर रुकावटें, बंदिशें उठा ली जाएंगी, आपसे आजमाइश उठा ली जाएगी, आपसे तंदुरुस्तियाँ उठा ली जाएंगी। सूरह फातिहा पढ़ने से हर तरह की नज़र बद, हसद से, जादू, जिन्नात से निजात हो जाएगी। अब सूरह फातिहा के फौरी बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा एक और कुरानी सूरत है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की इस सूरत को कौसर के नाम से भी जाना जाता है। इस सूरत को आपने कब, कहाँ, कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, सब तरीके बताऊंगा। इंशाअल्लाह जब आप इस वजीफे को करेंगे तो सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इस सूरत में हमें ये आगाही भी कर रहे हैं कि हमें गमगीन और उदास ना हो, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और इसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आपने 129 बार पढ़ना है। ये ऐसी सूरत है जिसे रिज़्क़ और दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का वो राज कहा जाता है जिसमें दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, जिसके रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घरेलू नाचाकियाँ रहती हैं, घर में तमाम अफराद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज सूरह कौसर को पढ़ते ही इंशाअल्लाह तमाम के तमाम असर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पढ़ने का तरीका अनमोल है। आपने ऐसे ही लापरवाही में इस सूरत मुबारका को नहीं पढ़ना।
इस वजीफे को इस तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप 129 बार सूरह कौसर को पढ़ लें, अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर एक बार वजीफा पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर पर अल्लाह के सिफाती नाम पढ़ने हैं। वो सिफाती नाम या मुगनियु या वहाबु है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब भी कोई बंदा अल्लाह ताला को अल्लाह के सिफाती नामों से पुकारता है, अपने मकसद को दिल ही दिल में मांगते हुए अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करता है, तो फरिश्तों से अल्लाह पूछता है, ये कौन है जो अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है। फरिश्ते बंदों का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों में से इस बंदे से राज़ी हूँ, इसे मेरी अज़मत के मुताबिक नवाजा जाए। फिर अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह की शान और शौकत को कौन नहीं जानता। फिर बैठे बैठे रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आज अगर अल्लाह से अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कामयाबी चाहते हो तो या मुक्ति हो या वहाबू को पढ़ लें। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मगनी या वहाबू एक बार हो गया, या मुगनी या वहाबू दो बार हो गया, या मुगनी या वहाबू तीन बार हो गया। इस तरह से आप या मुगनी या वहाबू को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लें तो इसके बाद फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा फरमाइए। ये सारा अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने जो अपनी मुट्ठी में लहसुन का एक दाना है, मुट्ठी को खोल लें और इस पर फूंक मार दें, इस पर दम कर दें। इसके बाद आप लोग इस लहसुन को अपनी हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं और निहार मुँह भी इसको खा सकते हैं। बेशुमार इसके फ़वाइद आपको देखने को मिलेंगे। ये अमल ऐसा नहीं कि आप लोग बांध कर इसको लटका दें, ये लटकाने वाला अमल नहीं है, ये इस्तेमाल करने वाला अमल है। क्योंकि जो गरीबी होती है इसके जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं। उलमा कराम ने इस पर इतनी अहादीस नकल की हैं कि मैं अगर आपको बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अलगर्ज जो भी आपको वजीफ़ा बताया मकसूद था वो आपको बता दिया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के अंदर अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम भी लिख देना। और जो भाई भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक इनकी हर जायज़ हाजात दुआ को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।